हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लास 11th वालों के लिए ये वाली वीडियो है अकाउंट्स की। और आज इस वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ बेसिक थ्योरी और कुछ बेसिक पार्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बैलेंस शीट का होता है। आपकी बैलेंस शीट बराबर होनी ज़रूरी होती है। वैसे आपको इस वाली वीडियो में ना बैलेंस शीट में काफ़ी बड़ी करवाने वाला हूँ कि मतलब बैलेंस शीट में टोटल कितने आइटम्स आ सकती हैं। अप्रोक्स मतलब नियर मैं जितनी भी डाल सकता हूँ, कोशिश करूँगा कि बैलेंस शीट फुल फ्लेज बनाने की कोशिश करूँ। तो बैलेंस शीट फुल फ्लेज आपको सिखाने वाला हूँ आज किसी वाली वीडियो में। और गाइज़ आपको फिर ये सब चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि ये फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं और इफेक्ट क्या होता है हमारे ट्रांजैक्शंस का। और हो सकता है तो शायद मैं आज एक क्वेश्चन भी कवर कर लूँगा, या आज हम फर्स्ट क्लास थ्योरी के ले लेते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसा है देखते हैं, वीडियो कितनी लंबी बनेगी हमें नहीं पता अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने एक शीट। तो चलो चैप्टर, अच्छा गाइज ये याद रखना, हमारा जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग। इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो कोई बात नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशंस कह लेते हैं। अब गाइज इस चैप्टर में पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये वाला हमारा पार्ट नंबर 1 है। मतलब इसका मतलब ये कि आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से इस वाले चैप्टर को हमारे साथ सीखोगे। अब इसकी कुछ थ्योरी है आपको पता होनी चाहिए। अच्छा एक बात याद रखना, इस चैप्टर को समझने से पहले, अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये सीखो कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं ट्राई करूँगा कि लाइनिंग वगैरह भी बिल्कुल स्ट्रेट खींचूँ, क्योंकि ये नोट्स आपको काफ़ी अच्छे देखने लगेंगे फिर। तो आपको करना क्या है, बैलेंस शीट बनानी है आपको मेरी तरह इसी तरह बनानी है। और आपको ये पूरा एक पेज ले लेना है, यूज़ कर लेना है। हाँ जी, आप लोग भी बना लीजिए इसी तरीके से। ये आपको इस तरीके से बैलेंस शीट बना लेनी है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना ली होगी, और मेरे साथ है आप लोग नोट्स बनाओ, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जितने आइटम्स मतलब आ सकते हैं मैं ट्राई करूँगा उसमें सारे आइटम्स डालने की। तो चलो आपको सबसे पहले करना क्या है, बैलेंस शीट। एक बात याद रखना, आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट किस शेप में होती है। तो आपको क्या बताना आंसर में, बैलेंस शीट हमारी टी शेप में होती है या टी फॉर्म में होती है। तो टी शेप में होती है हमारी बैलेंस शीट, याद रखना, ठीक है ना। 11th क्लास की जो हमारी अकाउंटिंग की जो बैलेंस शीट है वो टी शेप में होती है। आने वाले टाइम में आप लोग जब 12th क्लास में आ जाओगे बताऊंगा कि बैलेंस शीट हमारी टी शेप हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मतलब हम लोग टी शेप को ना हॉरिजॉन्टल शेप भी बोलते हैं। हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल शेप भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शेप क्यों, क्योंकि है ना इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टल शेप में, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा एक्सेल, अगर आप लोगों ने सीखा हो माइक्रोसॉफ्ट में, तो इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल शेप बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग वर्टिकल शेप बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस वाली बैलेंस शीट को हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल शेप भी बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये टी फॉर्म में तो हम लोग इसको टी शेप भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट को। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। क्या लिखते हैं सबसे पहले हम लोग, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, ठीक है ना। फिर हमारा रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा, और फिर हमारी आती है असेट्स, और फिर हमारा दोबारा से रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। अब चलो एक काम करते हैं, हम लोग आपको सिखाते हैं कि फुल बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं। अब फुल बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी 2 तरीके से असेट्स होती हैं। एक होती है हमारी फिक्स्ड असेट्स, एक होती है हमारी फिक्स्ड असेट्स। इसके लिए मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, फिक्स्ड असेट्स। एक होती है हमारी करंट असेट्स, ठीक है बच्चों, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। अब फिक्स्ड में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको बताऊँ फिक्स्ड में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। हालांकि ये सब ना अभी आपके नॉलेज का पार्ट है नहीं, मतलब फिलहाल के लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन में इतना हार्ड लेवल का, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं रह जाए, ठीक है ना। टेंजिबल वो जिसको हम लोग देख सकते हैं, इनटेंजिबल वो जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब टेंजिबल असेट्स बताओ कौन सी होती है, और वो होनी चाहिए हमारी फिक्स्ड नेचर की, मतलब जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, मतलब जो असेट्स 1 साल से ज़्यादा चलती हों, और वो दिख, और हमें मतलब हम उसको देख भी सकते हो, टेंजिबल भी होनी चाहिए और 1 साल से ज़्यादा भी चलनी चाहिए। जैसे कि प्लांट,
क्या आपको लगता नहीं है प्लांट, हम लोग प्लांट को देख भी सकते हैं और प्लांट की लाइफ हमारी मोर देन 1 ईयर होती है, मोर देन 1 ईयर होती है। लैंड, यस, हम सर ज़मीन को छू भी सकते हैं और इसकी लाइफ तो ज़िंदगी भर की होती है। व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब वही गाड़ियाँ वगैरह, कोई सी भी गाड़ी ले लो आप, बाइक ले लो, कार ले लो, कुछ भी, इसको हम लोग देख भी सकते हैं और इसकी लाइफ भी हमारी मोर देन 1 ईयर होती है। मशीनरी, सर मशीन को भी छू सकते हैं और इसकी लाइफ भी हमारी मोर देन 1 ईयर होती है। बिल्डिंग, यस सर, बिल्डिंग भी हमारे सेम आ जाएगा। स्टॉक, अब स्टॉक भी दो चीज़ें होती हैं, स्टॉक में दो चीज़ें होती हैं। स्टॉक, हम स्टॉक को देख तो सकते हैं लेकिन स्टॉक हमारा फिक्स्ड में नहीं आएगा, स्टॉक हमारा किस में आएगा, करंट में आएगा। स्टॉक जिसमें आप लोग डील करते हो, करंट असेट्स वो होती हैं जो आपको पैसा कन्वर्ट करके देगी विद इन अ ईयर, मतलब 1 साल के अंदर आपको पैसा कन्वर्ट करके दे देगी। स्टॉक आप देख भी सकते हो, हालांकि टेंजिबल में आता है लेकिन टेंजिबल की कैटेगरी इसमें भी हो सकती है करंट असेट्स में, ठीक है ना। तो स्टॉक आप लोग देख सकते हो, लेकिन स्टॉक यार आप लोगों ने, मान लीजिए आपका काम है, आपका काम मान लीजिए आपका काम ये कलर्स बेचने का आपका काम। अब आपके लिए स्टॉक है, आपके लिए गुड्स है, आप क्योंकि इसमें डील करते हो। अब मुझे बताओ ये कैश में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये बिक जाएगा। अब कब बिकेगा, 4-5 साल बाद जाके बिकेगा ये? नहीं, 4-5 साल नहीं सर, ये तो 4-5 दिन में, 2-4 दिन में जैसे कस्टमर आ जाएगा वैसे ही बिक जाएगा और वो तुरंत पैसे दे जाएगा। तो मेरा जो कैश बैलेंस है वो भी मेरा क्या हो जाएगा फिर, करंट असेट्स। क्यों? क्योंकि तुरंत पैसे दे जाएगा, मेरा कैश क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, अपने आप जो स्टॉक था वो मेरा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और कैश जो कि मेरे पास रहेगा तो ये हमारा करंट असेट्स माना जाएगा। ऐसे ही आपका बैंक बैलेंस, मुझे बताओ, बैंक बैलेंस भी तो आपका करंट असेट्स है। करंट असेट्स मतलब वो होती है जो आपको विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करके दे देगी। स्टॉक भाई सीधी सी बात है, जैसे बिक जाएगा पैसा आ जाएगा, और नहीं भी आएगा पैसा, मान लीजिए नहीं भी देगा, मैंने मान लीजिए आपको उधार माल बेचा, आपने बोला कि सर मैं आपको पैसे दूंगा 4 दिन बाद, तो कोई बात नहीं, 4 दिन तो मतलब कम, 1 साल से तो कम ही है ना 4 दिन, तो आप 4 दिन के अंदर पैसा दे दोगे। तो इसका मतलब है कि पहले आपको डेटर में कन्वर्ट करूँगा, किसमें, डेटर में कन्वर्ट करूँगा। ये डेटर है ना कि डेबिटर, ये डेटर है, तो डेटर में कन्वर्ट करूँगा, डेटर कभी ना कभी मुझे पैसे दे देगा। ऐसी टेंजिबल असेट्स में और क्या हमारा आ सकता है, फर्नीचर भी आ सकता है। फर्नीचर भी, जिसकी लाइफ, आपके घरों में फर्नीचर होगा ना तो उसकी लाइफ भी क्या होती है, उसकी लाइफ भी हमारी मोर देन 1 ईयर होती है। तो गाइज़ अगर आपको और कुछ एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं टेंजिबल का, आप दे सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर होते हैं ना, बिजनेस के अंदर कंप्यूटर्स वगैरह रखे रहते हैं, उनकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होती है। ऐसे हम लोग और एग्जांपल दे सकते हैं जो भी आपके मन में आ रहा है, लाइक इक्विपमेंट। सर ये क्या होता है इक्विपमेंट? इक्विपमेंट वो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये व्हीकल थी, मान लीजिए कार थी, तो कार को खोलने के लिए आरी पाना आना पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब चीज़ आपके पास होती है ना, जो उसको बोलते हैं इक्विपमेंट। तो क्या उन इक्विपमेंट की लाइफ 1 साल से कम होती है क्या? नहीं ना, 1 साल से ज़्यादा की होती है। तो इक्विपमेंट हमारी क्या मानी जाएगी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। कोई आपसे बोल सकता है बताओ लैंड क्या है, आप बोलोगे लैंड के बारे में, ये हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी इंटेंजिबल की भी, इसके इंटेंजिबल में क्या आता है। वैसे तो आने को ना इसमें भी और भी आ सकते हैं और इसमें भी काफ़ी सारे आ सकते हैं, अभी तो मैंने ये लिस्ट कंप्लीट नहीं कराई है, भी आपको कराऊंगा। इंटेंजिबल की बात करते हैं। इंटेंजिबल में आता है पेटेंट, लेकिन पूछना मत कि क्या होता है, क्यों बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पेटेंट आता है, इसमें आपका लोगो आ जाएगा। लोगो जैसे आपने देखा होगा ना, हर गाड़ी का एक लोगो होता है, सिंबल होता है ना। ऐसे ही आप उस पर कोई, बहुत सारे लोग कॉपीराइट करवा लेते हैं, कॉपीराइट हमारे इंटेंजिबल में आता है। कोई ब्रांड वैल्यू है, या कोई गुडविल है, या कोई ट्रेडमार्क है। बाप रे बाप, अगर मैं लिखवाऊंगा तो बहुत कुछ मतलब आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये सब हमारा किस में आता है, इंटेंजिबल एसेट्स में। तो गाइस आपको थोड़ा सा होच पोच लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए इतना सब कुछ लिखवा रहा हूँ। लिखवाने को और भी लिखवा सकता हूँ, जैसे कि इसमें आपने कोई सेल्फ डेवलप्ड, कोई आपने सॉफ्टवेयर आपने खुद का बनाया ना, वो भी आपका इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में है। कोई सेल्फ आपका डेवलप कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई कस्टमर का डेटा है, कस्टमर का डेटा भी हमारा किस में आता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आता है। कस्टमर का डेटा भी आता है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारी करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, और बात कर लेते हैं BR मतलब बिल्स रिसीवेबल्स। मतलब मैंने किसी को मतलब बिल बना के दिया था कि मैं तेरे को 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, और अगर पैसे नहीं दूंगा तो उस बिल को कोर्ट में ले जाइए, मेरे ऊपर केस कर दियो। तो वो बिल इस बात का सबूत है कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो आपके लिए क्या बन जाएगी, वो असेट्स। और मैं आपको
वादा कर रहा हूँ कि 2 महीने में दूंगा, तो मतलब 1 साल के अंदर दे रहा हूँ, तो हमारी क्या बन जाएगी वो करंट असेट्स। ऐसे ही हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट, लेकिन याद रखना ये शॉर्ट टर्म नेचर की होनी चाहिए, मतलब कि मतलब मैंने 1 साल से कम के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करवा रखी है। इन्वेस्टमेंट हमारी इसमें भी आ सकती है, टेंजिबल में भी, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मोर देन 1 ईयर होगी, मतलब एटसेट्रा में आ गया ना सब कुछ, एटसेट्रा में बहुत सारी चीज़ें और भी आ सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारी शॉर्ट टर्म नेचर की होनी चाहिए। बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस वो ऐसे खर्चे जो मैंने कर दिए, एडवांस कर दिए। मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ रहे हो कहीं, तो ट्यूशन आप लोगों ने 1 महीने की जगह 2 महीने की फ़ीस आपने दे दी है, मतलब 1 महीने की तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन अगले मतलब नेक्स्ट मंथ की भी आपने एडवांस दे दी, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया प्रीपेड। लेकिन मुझे बताओ उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? अगले महीने नेक्स्ट मंथ आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? आप 1 महीने और पढ़ोगे ना ट्यूशन सर से। तो ऐसा कोई भी बेनिफिट जो आपको फ्यूचर में मिलता है और विद इन ईयर 1 साल के अंदर ही मिल जाता है, वो भी हमारी क्या मान जाती है? करंट असेट्स मानी जाती है। तो इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा क्या बन जाएगा? करंट असेट्स बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन, चलो लोन्स ले लेते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। इसी तरीके से आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है, 2-3-4 महीने के लिए दे रखा है लोन, या किसी को एडवांस दे रखा है, तो आपको कभी ना कभी वो वाले पैसे वापस मिल जाएंगे ना 3-4 महीने के अंदर। जब मिल जाएंगे तो वो लोन का पैसा हो चाहे वो एडवांस का पैसा आपको जब मिलेगा, तो इसका मतलब ये कि ये बीमारी क्या है? करंट असेट्स है। एटसेट्रा लिख देता हूँ दोस्तों, ऐसे बहुत बड़ी बैलेंस शीट बन जाएगी, मैं लिखवाते चले आऊँगा, फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है। तो चलो अब मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इनको तो दिमाग में रख ही लोगे। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? करंट असेट्स हो गए, ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी की। एक आएगा दोस्तों हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, एक आएगा हमारा करंट लायबिलिटी, एक आएगा हमारा कैपिटल। यहाँ पे 3 चीज़ आती हैं, इधर 2 चीज़ आती हैं, ठीक है। चलो फटाफट से लिख लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कैपिटल। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? देखो करंट असेट्स में वो चीज़ आती हैं जिनसे बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाना होता है, या वो कैश में कन्वर्ट करके दे देती है। करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। करंट लायबिलिटी वो जिसको मतलब जो पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी है या 1 साल के अंदर ही करनी है, तो हमारी वो करंट लायबिलिटी मानी जाती है। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ना ज़्यादा पैसे निकलवाने की फैसिलिटी ले रखी है और बैंक ने आपको मान लीजिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी दे रखे हैं। अभी वो बैंक क्यों दे देती है, ये मुद्दा आपका अभी नहीं होना चाहिए, वो कभी बाद में कवर करूँगा। नहीं तो आप एक काम करो, हमारी बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस देख लो, इसी वाले चैनल पर हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ की 11th क्लास की ना बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मैंने कवर करा रखा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या होता है, ये फैसिलिटी कब मिलती है, कैसे मिलती है और किसको मिलती है और किस अकाउंट को खुलवाने पर मिलती है, बहुत कुछ कवर करा रखा है। जाओ नॉर्मल वीडियो को देख लेना हमारे इसी वाले चैनल पर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। इसी तरीके से क्रेडिटर्स, जिनको पेमेंट मुझे करनी है 1 साल के अंदर ही करूँगा, सीधी सी बात है, तो ये भी मार्क आ जाएगा करंट लायबिलिटी में। जिस तरीके से मैंने बोला था BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, इसी तरीके से एक होता है बिल्स पेबल, मतलब मैंने ना बिल एक एक्सेप्ट करा हुआ है, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करा हुआ है 2 महीने के बाद का, तो इसका मतलब है कि मैं 2 महीने बाद उस किसी पर्सन को पेमेंट करूँगा तो मेरी क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी मतलब वो जो मुझे देना है, करंट लायबिलिटी, करंट क्यों 1 साल के अंदर देना है, इसलिए लायबिलिटी है मेरी। इसी तरीके से बिल्स पेबल मतलब 1 साल के अंदर मुझे पेमेंट करनी है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स की। डेट्स मतलब होता है लोन, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है जिसकी पेमेंट आप 1 साल के अंदर ही कर दोगे, तो आपकी क्या मानी जाएगी? वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जिनकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करनी होती है लेकिन आपने करी नहीं है। दोस्तों ये आपको जो समझा रहा हूँ ना, सारी चीज़ समझा रहा हूँ, आप एक काम करो, हमारे इस वाले चैनल पर ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर वीडियो हम लोगों ने बना रखी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसमें इन सारे वर्ड्स का ना मतलब सब कुछ बता रखा डिटेलिंग में कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये किसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप एक काम करो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की ना हमारी वीडियो देख लेना, इसी वाले चैनल पर जाओ, सर्च करना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बाय विनोद सिंगला सर, निकल कर आ जाएंगे। हमारी वो वाली वीडियो देख लेना, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलो अब फटाफट से हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी ले लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आपका आ जाएगा डिबेंचर, ये हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो में कवर करा हुआ है डिबेंचर, और इसमें आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है ना। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा ले लेते हैं, ठीक है ना, और आने को बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कुछ नहीं होता। कैपिटल मतलब वो जो पैसा आप लोगों ने बिजनेस में लगा रखा है अपना खुद का, वो कैपिटल। इस कैपिटल बैलेंस को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? कैपिटल आप लोगों ने जो लगा रखी है तो वो अमाउंट ले लेना, प्लस में अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है
तो यहाँ पर ऐड कर देना, और अगर आपको क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है तो यहाँ पर लेस कर देना। तो जो अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम लोग यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे। सेम करंट लायबिलिटी का टोटल हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे टोटल को, नॉन करंट लायबिलिटी टोटल को हम लोग यहाँ लिख देंगे, फिक्स्ड एसेट्स के टोटल को हम लोग यहाँ लिख देंगे, और करंट एसेट्स के टोटल को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। तो गाइस ये रही हमारी फुल बैलेंस शीट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। तो गाइस अब एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, और जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले आपको थ्योरी आनी जरूरी है। काम करो पहले ना इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ यस सर ले लिया। चलो अब एक काम करते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन पे अब आते हैं। ठीक है ना। ये क्या होती है, कैसे करते हैं, क्योंकि इसको कराने से पहले ना हमेशा याद रखना आपको बैलेंस शीट तो आनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर जिस बच्चे को बैलेंस शीट नहीं आती ना तो वो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन वर्डों का मतलब पता होना चाहिए, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि हमारे इस वाले चैनल पर जो हमारी वीडियोस पड़ी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, जाओ उनको देख लेना, और आपके सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं ना क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाने सीख ली। अब एक काम करते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में सीख लेते हैं। अच्छा एक बात और है बैलेंस शीट के बारे में, हमेशा याद रखना, मैं आपको वैसे थ्योरी करवाता हूँ, इसमें कराता हूँ। देखो ध्यान से देखो, पढ़ते चले जाओ। Prior to understanding an accounting equation, it is essential to know about a balance sheet. An example of a simple balance sheet in T form is given below. Simple balance sheet, ये simple balance sheet है कि ये assets होती हैं और ये क्या liabilities में आती हैं, ये हमारी कैपिटल होती है, बस सिंपल। लेकिन मैंने आपको कराई थोड़ी सी हार्ड बैलेंस शीट, बहुत कुछ मैंने बड़ी बैलेंस शीट कराई है, और ये कह रहा है हमारी टी फॉर्म में होती है, मतलब टी शेप में होती है, आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इन द above बैलेंस शीट असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, असेट्स को मैंने राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करा है, एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और कैपिटल को और लाइबिलिटीज को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करा है। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल बिकॉज द असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर परचेज ईदर फ्रॉम द फंड्स, मतलब कैपिटल्स सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर, और फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज। इसका मतलब सर समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है ना, ये वाली जो आप लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाई है, इसका जो टोटल है ना, टोटल दोनों साइड का हमेशा ये बराबर होगा, हमेशा ये बराबर होगा, ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। फिर ये वजह बता रहा है थ्योरी में कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए आप एक बिजनेस के मालिक हो, इनका नाम है आकाश। क्या नाम है इनका? आकाश। ये बिजनेस के मालिक हैं। अब ये एक बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, तो चलो ठीक है, मैंने एक बिजनेस ओपन कर दिया। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर जो पैसा लगाऊंगा, मतलब मान लीजिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा लगाऊंगा, कुछ भी, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए थे, आकाश के पास 1 लाख रुपए थे, आकाश ने 1 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर लगा दिए। अब इस 1 लाख रुपए से कर रहा है स्टार्ट बिजनेस। अब जब करेगा बिजनेस को स्टार्ट, तो भाई सीधी सी बात है, काफ़ी सारी चीज़ें इनको लगानी पड़ती बिजनेस के अंदर। मान लीजिए इनको काम करना है एसी का शोरूम खोलना है, ठीक है ना। अब एसी का शोरूम खोलना है तो इनको लैंड परचेज़ करनी पड़ेगी भाई, जहाँ पर काम करेंगे, और वहाँ पर बहुत सारी इनको एसी लेकर आनी पड़ेगी। मतलब गुड्स क्यों लगाते हैं पता है ना? गुड्स मतलब जिसमें डील करते हैं, क्योंकि बेचने के लिए बहुत सारी गुड्स लेकर आएगा, मतलब स्टॉक लेकर आएगा, ठीक है। और उस एसी को ट्रांसफ़र करने के लिए, इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ व्हीकल्स वगैरह भी लेकर आएगा, जिसमें वो ट्रांसफ़र करेगा। ये तो है नहीं कि हाथ में लेके जाया करेगा कहीं भी, नहीं, ऐसे नहीं, व्हीकल्स रखेगा। और अपना एक ऑफिस सेटअप बनाएगा बढ़िया सा, अपने पास एक लैपटॉप लेकर आएगा, अपने पास एक प्रिंटर लेकर आएगा, अपने पास भी अपने सर के ऊपर भी एक एसी खुद भी लगाएगा, ठीक है ना। एक काउंटर लेकर आएगा, ये न जाने कितने सारी चीज़ें लगाएगा। मुझे बताओ क्या 1 लाख रुपये में सब कुछ पॉसिबल है? ये 1 लाख रुपये में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने जाता है फ्रेंड के पास, और फ्रेंड का नाम है कुणाल। क्या है फ्रेंड का नाम? कुणाल के पास जाता है, और कुणाल काफ़ी रिच है, काफ़ी मतलब पैसे वाला है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो आकाश कहता है कुणाल से, कुणाल यार मैंने करा स्टार्ट बिजनेस, कराया स्टार्ट नया, मेरे पास बस 1 लाख रुपए है, और यार मेरे पास तो इतने कम रुपए हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुणाल कह रहा कोई बात नहीं यार, तुझे पता कितने रुपए चाहिए? अब ये कहता है आकाश मुझे यार 5 लाख रुपए और चाहिए। कुणाल कहता पकड़ 5 लाख रुपए। तो आकाश ने इस बिजनेस में 1 लाख रुपए तो अपने डाले, और 5 लाख रुपए किसी और के डाले। हालांकि किसी और के से मतलब नहीं है भाई, डाले तो आकाश नहीं है ना, चाहे आकाश ने कहीं से भी लाया हो, हमें क्या मतलब, आकाश कहीं से भी लाया हो, डाले तो आकाश ने 5 लाख रुपए, लेकिन ये बाहर वाले के पैसे हैं, मतलब आउटसाइड पार्टी के हैं। और इन सभी पैसों 6 लाख रुपए से सारी की सारी हमारे पास एसेट्स मान लीजिए आ जाती हैं, सारी एसेट्स हमारे पास आ जाती हैं। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाई है, देखो इसीलिए बोलते हैं टी शेप। क्यों मैंने टी बनाया है? देखो टी बनाया ना, ये इसलिए बोलते हैं टी शेप।
ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी असेट साइड है, ये हमारी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड है। ये हमारी असेट साइड है, ये हमारी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड है। तो मुझे बताओ, ये दुनिया भर की आपने असेट्स परचेज करी हैं, सारी आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इधर। और मैंने आपसे क्या बोला कि 6 लाख रुपये में सारा सामान आ भी चुका है और सारे पैसे खत्म भी हो गए इसके 6 लाख रुपये। तो मुझे बताओ आपके असेट्स का टोटल कितना आएगा फिर? 6 लाख रुपये आएगा। आपकी असेट्स का जो है टोटल आने वाला कितने रुपये आएंगे? हमारे 6 लाख रुपये आने वाले हैं। अब मुझे बताओ, ये जो सारी असेट्स खरीदी हैं 6 लाख रुपये की, ये कैसे खरीदी गई हैं? कुछ तो इसने अपने पैसे से, मतलब कैपिटल से परचेज करी हैं, और कैपिटल इसने लगाई थी 1 लाख रुपये की, ठीक है ना। मतलब जो प्रोपराइटर ने, जो ओनर ने पैसे लगाए हैं, खुद ने 1 लाख रुपये लगाए हैं, और कुछ पैसा इसने फंड का लिया है, बाहर से लायबिलिटी का लिया है, मतलब फंड का, आउटसाइड पार्टी से। आउटसाइड पार्टी से, अब कहीं से भी ले, हमें क्या मतलब यार, बाहर वालों से पैसा लिया, फंड का पैसा लिया, जो कि 5 लाख रुपए थे। तो 5 लाख रुपए बाहर से लिए थे, 1 लाख रुपए खुद लिए। तो मुझे बताओ इसकी लायबिलिटी, जो हमारी खुद की जो लायबिलिटी साइड है, वो भी हमारी कितनी होगी? 6 लाख रुपए। और असेट्स भी कितनी है? 6 लाख। मतलब 6 लाख रुपए से स्टार्ट करा बिजनेस, और 6 लाख रुपए हमारे पास क्या आ गई? असेट्स आ गई। और हमारी बैलेंस शीट का टोटल हमारा दोनों साइड का क्या हो गया? ये बराबर हो गया। तो बस यही थ्योरी में कहना चाह रहा है ये। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर, द टोटल ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, बिकॉज, अभी क्या कारण बता रहा है? बिकॉज द असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर परचेज ईदर फ्रॉम द फंड्स, मतलब या तो अपन खुद का पैसा लगाओ कैपिटल, सप्लाइड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब ओनर, और फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल पार्टीज, मतलब या तो बाहर वालों से पैसा लोगे। द अबव बैलेंस शीट डिस्क्लोज दैट दीज आर टोटल असेट्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख। मतलब इस वाले एग्जांपल में कह रहा है कि 1 लाख रुपए के असेट्स है, आउट ऑफ विच असेट्स वर्थ रुपीज़ 60,000 हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द प्रोपराइटर। 1 लाख में से 60,000 तो उसने खुद की कैपिटल लगाई थी, खुद की कैपिटल। एंड रिमेनिंग 40,000 वर्थ ऑफ द असेट्स हैव बीन परचेज्ड बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज। 1 लाख के असेट्स में 60,000 रुपये खुद लगाए थे और 40,000 रुपये इसने बाहर वालों से पैसा लिया था। बाहर वालों से कैसे लिया था? बाइफर्केशन कर रखी है कि मैंने कुछ क्रेडिटर से लिया था और कुछ पैसा मैंने बैंक से लिया था, एक्सटर्नल पार्टी से। मतलब इस दोनों एक्सटर्नल पार्टी आ जाती है बस। अब गाइज, इस बैलेंस शीट से क्या मैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ? एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। इक्वेशन मतलब ये, जो हमारी असेट्स है, जो हमारी ये असेट्स है, ये इक्वल्स टू है, ये असेट्स साइड हमारी किसके इक्वल है? ये हमारी लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो? असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। क्या बात क्लियर होती है? ये जो मेरी असेट साइड है, ये किसके इक्वल है? ये हमारी कैपिटल प्लस में, ये हमारी फंड मतलब लायबिलिटी प्लस में कैपिटल के इक्वल है। ये हमारी लायबिलिटी प्लस में कैपिटल के इक्वल है। अच्छा, मैं इसी फॉर्मूले से क्या, देखो आप लोगों की मैथ काफ़ी अच्छी होगी उम्मीद करता हूँ, क्या मैं इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और क्रिएट कर सकता हूँ? ये मैंने असेट्स का फॉर्मूला बनाया है। क्या आपको लगता नहीं मैं लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला बना सकता हूँ इससे, और कैपिटल का फॉर्मूला बना सकता हूँ? मैं लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला बना सकता हूँ और इससे, और कैपिटल का भी मैं इससे बना सकता हूँ। मुझे बताओ फटाफट से मैं लायबिलिटी का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? लायबिलिटी का बनेगा इसमें, असेट्स हमारी यहाँ पर आ जाएगी, असेट्स, और ये प्लस का हमारा कैपिटल है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस में कैपिटल, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा बताओ? कैपिटल का बनेगा हमारा, सर पहले तो असेट्स यहाँ पर ले आओ, असेट्स, और जो हमारा ये प्लस का हमारी जो लायबिलिटी है ना, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, माइनस में हमारी लायबिलिटीज़। ये आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा, हालांकि मुझे इसको सिखाने में ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने ये सब सीख लिया होगा कि मैंने एक फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले भी कैसे बनाए। बस मैंने कुछ नहीं करा, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो मैं लायबिलिटी को यहाँ ले आया, तो असेट्स को यहाँ ले आया, बस मैंने कुछ नहीं करा, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ नहीं करा, लायबिलिटी यहाँ ले आया, असेट्स को यहाँ ले आया, बस। जो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना, उसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। प्लस का कैपिटल था, मैंने माइनस कैपिटल कर दिया। इसी तरीके से मैं कैपिटल को यहाँ ले आया और असेट्स को यहाँ ले आया, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर जो प्लस का लायबिलिटी था वो मैंने माइनस का लायबिलिटी कर दिया, हो गया बस खत्म। तो गाइज ये रही हमारी थ्योरी, और थोड़ी सी थ्योरी और रहेगी, थोड़ी सी इसको और देख लेते हैं। कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई दैट द असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज इन ईदर ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ऑफ द फर्म, एंड इवन आफ्टर द चेंज द असेट्स विल बी अगेन इक्वल टू द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड लायबिलिटीज। सर समझ में नहीं आया, ये कहना चाह रहा है, वैसे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना जब आगे आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है हमारी 3 चीज़ें होती हैं, असेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। ये कहना चाह रहा है आप ना कोई भी चेंज कर दो, किसी भी चीज़ में चेंज कर दो, या इसमें चेंज करो, या इसमें चेंज करो, या इसमें चेंज करो, किसी भी चीज़ में चेंज करो, याद रखना आपकी ये दोनों साइड, असेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड, ये हमेशा आपकी इक्वल होनी चाहिए।
कुछ भी चेंज करो आप, कुछ भी इसमें चेंज करो, इसमें करो या इसमें करो, किसी में भी चेंज करो, ये हमारे दोनों साइड इक्वल ही होनी चाहिए। कुछ भी करो आप, किसी भी टाइम पे ये इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। सर कैसे करेंगे ये कल की वीडियो में बताऊंगा ना, कि आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है, आपको जब बताऊंगा, ठीक है। If a business transaction result in the increase in assets, so there will also be corresponding increase in the amount of either capital or liabilities by the same amount। मान लीजिए मैं असेट साइड को बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं असेट साइड को, मैंने आपको बैलेंस शीट कराई थी ये वाली 6 लाख वाली, मान लीजिए मैं असेट साइड को बढ़ाना चाह रहा हूँ 1 लाख रुपये से, 1 लाख रुपये से बढ़ाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये 7 लाख रुपये करना चाह रहा हूँ, मैं इसको 7 लाख रुपये करना चाह रहा हूँ। आपने 1 लाख रुपये यहाँ बढ़ाए हैं, तो भाई ये कहना चाह रहा है थ्योरी में कि 1 लाख रुपये अगर आपने यहाँ बढ़ाए हैं ना, तो 1 लाख रुपये यहाँ भी बढ़ेंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहे फंड में बढ़ाओ, मतलब कैपिटल उसमें लाइबिलिटी में बढ़ाओ, चाहे वो कैपिटल में बढ़ाओ, चाहे इन दोनों में आधा आधा बढ़ाओ, चाहे कम ज़्यादा बढ़ाओ, मुझे नहीं पता, मुझे भी यहाँ पर प्लस में 1 लाख रुपये चाहिए भाई, तभी तो आपकी बैलेंस शीट 7 लाख रुपये से बराबर होगी। तो बस यही कह रहा है, या तो इसमें प्लस करो लाइबिलिटी में, या कैपिटल में प्लस करो, या सारा का सारा कैपिटल में करो, या सारा का सारा लाइबिलिटी में करो, वो सब कुछ आपके ऊपर है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बस दोस्तों ये रही हमारी आज की थ्योरी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सेकंड पार्ट में आपको कराऊंगा इफेक्ट, जो कि मेन पार्ट माना जाता है इस चैप्टर का। ये रही हमारी आज की थ्योरी फर्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने मुझे इतना झेला दोस्तों, बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, थ्योरी अच्छी लगी हो, क्योंकि फुल फ्लैश बैलेंस शीट कराइए, ये कोई भी टीचर नहीं कराएगा यूट्यूब पर, और कराएगा भी तो मुझे नहीं पता, इस वाले चैप्टर में तो नहीं कराएगा। तो गाइस इस वाली वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे प्यार के लिए, और अभी फटाफट से इस वाली वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, छोटा सा एक, सब पे एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, एक कमेंट कर दो। अपने सभी दोस्तों से बोलो कि हमारे चैनल पर आएँ, अकाउंट सीखें हमारे साथ, और आपके जो भी डाउट्स हैं ना अकाउंटेंसी का, आप मेरे संग शेयर कर सकते हो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। आप लोग सामने जो शो हो रही है ना, इस वाली इंस्टाग्राम आईडी पर जाओ, हमें मैसेज करो फॉलो करके, और गाइज आप यहाँ पर जोड़कर आप हमारी लाइव क्लास में जोड़ सकते हो, आप हमसे डाउट सेशन ले सकते हो, आप हमारे से पर्सनली क्लास ले सकते हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस एक चीज़ और, आने वाले टाइम में ना इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यार, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक काम करो, हमारा चैनल और एक और इंग्लिश की क्लास नेम से आप सर्च कर लेना, इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है इंग्लिश की क्लास विनोद, इस तरीके से सर्च करो, फिर आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपसे कभी मिस नहीं होगी। और एक हमारी आईडी और है इंग्लिश की क्लास नेम से इंस्टाग्राम पर ही, अगर आप जैसे कि आप हमारी अकाउंट्स की आईडी है अकाउंट्स फॉर एवर, इसको फॉलो करोगे तो लगी हाथ एक आईडी और फॉलो कर लेना, जो कि इंग्लिश की क्लास नेम से आपके सामने शो रखी है, इसको भी फॉलो कर लेना। और गाइस जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपके कोई भी सुझाव है, आप इस वाली वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, नीचे आप कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के ऊपर चाहिए आप लोगों के लिए बना देंगे। तो गाइज हम लोग फटाफट से कल जो आपको वो वीडियो मिलेगी पार्ट सेकंड मिलने वाला है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और गाइज प्लीज़ इस वाली वीडियो को शेयर कर दो यार अपने सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो प्लीज़, क्योंकि मुझे आप लोगों तक पहुँचवाओ यार, लोगों तक पहुँचवाओगे तभी हमारी वीडियोज़ आगे जाएंगी, तभी लोगों को चलेगी पता कि कोई विनोद सिंगला सर हैं। वरना दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, ये सब बेकार चले जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के लो, हाथ भी जोड़ लिए, बस प्लीज़ शेयर कर दो यार मेरे लिए यार, हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए और अपने विकास के लिए। प्लीज़ यार इसको शेयर कर दो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।